फैक्टर इनकम और आपका ट्रांसफर इनकम, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है? देखिए, फैक्टर इनकम जो है एक लाइन में बस इतना ही मतलब होता है भाई, एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले, बस इसका ना यही मतलब होता है, सिंपल सिंपल सा। जैसे कि ये मान लीजिए राम है और इधर मान लीजिए मोहन है, तो फैक्टर इनकम बोलने का बस सीधा सीधा बस यही मतलब है कि मोहन अगर राम को कोई सर्विस दिया या कोई गुड्स दिया, ये मान लीजिए कोई गुड्स बेचा, ठीक है, हम लोग उसके पास कुरकुरे, मोहन जो है उसको कुरकुरे दिया, तो राम जो है बदले में क्या किया, तो 5 रुपए का पैकेट दिया, ये 5 रुपए दिया, 5 रुपए का कुरकुरे लिया, तो उसके बदले में मोहन जो उसको, राम जो है मोहन को 5 रुपया दिया, ठीक है, उस तुरतुरे के बदले में। अब तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फैक्टर इनकम बोलने का मतलब क्या होगा, रिवॉर्ड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी कि जो भी प्रोडक्टिव सर्विस किए या गुड्स सेल किए वो क्या कहलाएगा आपका, एक प्रकार का फैक्टर इनकम। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बायलैटरल नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ, तो भाई एक प्रकार से गुड्स गया, दूसरे प्रकार से इधर साइड से इनकम गया, ठीक है। अगर ये बार बार होता मोहन, तो बाल काटने का सर्विस अगर राम को देता, तो राम उसके बदले से क्या करता, पेमेंट करता, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम एक प्रकार गिफ्ट होता है और असिस्टेंस होता है, यानी कि एक प्रकार से समझ लीजिए दान दक्षिणा इस टाइप से इसको, वो ये शादी में होता नहीं है गिफ्ट्स, वो एक रील था ना फेमस, जिसमें वो दहेज लेकर के बोलता है ये तो गिफ्ट्स है, तो ये गिफ्ट्स है। अगर मैरिज पर्पज से बात की जाए तो खैर वो अलग बात हो गया, गिफ्ट हो गया। और किसी प्रकार का असिस्टेंस, किसी किसी प्रकार की असिस्टेंस विदाउट एनी कंपनसेशन, ठीक है, विदाउट एनी सर्विसेज, यानी कि यहाँ पर जो चीज मिलता है ना बच्चों, ये उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि ये मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं और ये आप हैं, आप पूरा जीत करके भाई अपने पापा से बाइक ले आ लिए, तो बदले में क्या दीजिएगा, कुछ नहीं दीजिएगा, उल्टा टेंशन कैसे हो, क्या दीजिएगा, ठीक है। बाइक आप हवा में आप उड़ाइएगा, बदले में पापा को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये क्या, ये एक प्रकार से आप बोलिए तो गिफ्ट बोलिए, तो असिस्टेंस बोलिए, ठीक है। जैसे आप असिस्टेंट के एग्जाम्पल में समझ लीजिए, पाकिस्तान रात दिन रोते रहता है, रोना गाना चला रहता है, भीख मांगे कंट्री चल रहा है, तो जो भीख मांग के वो कंट्री चला रहा है वो क्या है, वो आपका असिस्टेंट। वो असिस्टेंट किससे मांगता है, IMF से, कभी अमेरिका से, कभी सऊदी अरब से, कभी चाइना से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक प्रकार का ट्रांसफर इनकम, ठीक है। अब देखिए इसी को देखिए, रिसिप्ट अर्न इनकम, यानी भाई इसमें ऑब्वियस है मेहनत से कमाया गया पैसा है, ठीक है, ये मेहनत से कमाया पैसा है, या तो सर्विस के थ्रू या तो गुड्स के थ्रू। अर्न 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 इनकम मतलब ये कमाया नहीं गया, मतलब या तो भीख में मांगा गया, तो या तो फिर गिफ्ट के तौर पर मिला है, ठीक है। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है, बायलैटरल ट्रांजेक्शन, आपका ये जो है फैक्टर इनकम बायलैटरल ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन बायलैटरल बोले मतलब क्या है, अगर ये राम, अगर इसको बदले में मान लीजिए जैसे ये राम है और ये मोहन है, मोहन इसको मान लीजिए वो तुरतुरे का पैकेट दिया, तो बदले में राम उसको पैसा भी तो दिया, तो ये क्या है आपका बायलैटरल ट्रांजेक्शन है, मतलब दो तरफ से हो रहा है, ठीक है, दो तरफ ट्रांजेक्शन। ये क्या यूनिटेड है, इसमें केवल पाकिस्तान को भीग जाता है IMF से, IMF को केवल पाकिस्तान को जाने को एक प्रकार से केवल भीग जाता है, यानी कि भीग का फॉर्म में क्या पैसा जाता है, ठीक है। बदले में पाकिस्तान कुछ नहीं देता, भले प्रॉमिस करता है ये करे, वो करता कुछ नहीं है, एक प्रकार समझ लीजिए वो भीख है, एक प्रकार से क्या वो भीख ही है वो, ठीक है। लोन लोन भले दिया जा रहा है ये बोल करके भाई के लोन का पेमेंट करता, तो करता उड़ता नहीं है, एक बार का समझ लीजिए ये भिखारी लोग उसमें बेस्ट एग्जांपल शूट करता है। अरे तो कुछ और एग्जांपल में आप लेना चाहते हैं समझ लीजिए, हालांकि एक एज ए अगर वर्ल्ड नजर में देखा जाए तो प्रॉमिस किया था भाई, IMF जो लोन दिया पाकिस्तान को उसको रिपेमेंट करना होता है, पर आज तक के लोग किसी का पैसा दिया है जो IMF को पैसा दे देगा, किसी का पैसा नहीं दिया भाई। तो इसको अगर अपना अपना लाइफ में ले लीजिएगा, तो मान लीजिए आपके पिताजी आपको मंथली खर्च के लिए, मान लीजिए पॉकेट मनी भेजे, ठीक है, तो पॉकेट मनी आप उसको खर्च कर दीजिएगा, बदले में आप कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ठीक। कंट्रीब्यूशन टू GDP ऑब्वियस है, ये वाला पार्ट हम लोग का, आपका जो फैक्टर इनकम है वो हम लोग का गुड्स और सर्विस में ऐड, नेशनल इनकम में ऐड होगा, ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन ऑफ GDP बोली चाहे नेशनल इनकम जाके ऐड होगा। ये वाला पार्ट हम लोग का नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पैसा होता है ना वो ऑलरेडी एक बार इंक्लूड हो चुका रहता है। जैसे कि क्या, जैसे देखिए इसको देखिए पेंशन, अब गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है या स्कॉलरशिप या कहाँ से टैक्स का पैसा दे रही है ना, ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लाई, पब्लिक से लेके आई, जो पब्लिक जो पैसा कमाई होगी उसी में टैक्स भरती है, तो वो जो कमाई होगी वो तो इसमें ऑलरेडी हो चुका है ना। आप सोच के देखिए ना, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, ये टैक्स भरे, तो भाई टैक्स इसमें भरे, ये अपना मान लीजिए अपना सैलरी से पैसा भरे, तो ये तो सैलरी ऑलरेडी एक बार इंक्लूड हो चुका है ना बच्चों, ऑलरेडी तो ये फैक्टर इनकम इंक्लूड हो चुका है भाई। आपका पिता जहाँ काम करते हैं उसको अपना मेहनत दिए, वो कंपनी उस मेहनत के बदले में पैसा दिया, तो अब इस पे गवर्नमेंट को टैक्स भरा, तो भाई ये
किससे भरा, इसी सैलरी पे भरा ना, तो इसमें तो ऑलरेडी तो एक बार इंक्लूड हो चुका है, तो दोबारा कैसे उसको आप ऐड कीजिएगा। तो इसलिए क्या होता है, उस टैक्स का पैसा से, इस टैक्स का पैसा से ही आपको या बाकी लोग को ये जो मिलता है पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और रेमिटेंस, ये सब आपका नेशनल इनकम में फिर ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है एक बार पहले ही। ठीक है, तो बस एग्जाम पर्पस में ध्यान क्या रखना है कि फैक्टर इनकम जो होता है, फैक्टर इनकम जो होता है ना, वो आपका नेशनल इनकम में ऐड होगा, और जो ट्रांसफर पेमेंट होता है या जो ट्रांसफर इनकम होता है वो इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसमें मतलब नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसका, जैसे सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इस एग्जाम्पल क्या है, एकदम स्टार मार्क लगा के सब याद रखिएगा, पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, रेमिटेंस, सब, क्योंकि ये सब एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये था बच्चों फैक्टर इनकम और आपका ट्रांसफर इनकम। किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है।